गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग से लिया गया दोहा नंबर 259। इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी के स्वयंवर में सभी लोग परेशान होते हैं, कोई धनुष नहीं तोड़ पाता है। तब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं और जैसे ही धनुष की तरफ देखते हैं वैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि मेरे भ्राता जी धनुष तोड़ना चाहते हैं और शिव जी के धनुष की तरफ देख लिए हैं। बड़े ही प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्न होकर के पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाते हैं और पैरों से दबाते हुए सभी से क्या कहते हैं, तो आइए देखा जाए। लख्यो का अर्थ होता है देखना। रघुवंश मणि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी, ताक्यो देखना। कोदंड धनुष बाण को अर्थात धनुष को। पुलकी प्रसन्नचित गात शरीर, चरण पैरों से, चापी दबाकर ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड को। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि प्रभु श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को देखा है, वैसे ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है और प्रसन्नचित हो जाते हैं। अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग चौपाई में देखते हैं। दिशि कुंजरहूं कमठ अहि कोला, दिशि कुंजरहूं दिशा रूपी हाथियों, कमठ पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप, अहि शेषनाग, कोला वराह, धरऊं धारण कर लीजिए धरनी, धरती धरी धैर्य, यहाँ धीर धैर्य धरी धारण करना, डोला ना डोलने पाए तो क्या कहते हैं, हे दिशा रूपी हाथियों, पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, वराह, धरहूं धरी धरी धीर न डोला। आप सभी इस पृथ्वी को धैर्य धारण करके धारण कर लीजिए, संभाल लीजिए, पृथ्वी जरा सा भी डगमगाने ना पाए। आगे क्या कहते हैं, राम चहि धन शंकर धनु तोरा, मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयसु मोरा, आयसु का अर्थ होता है आदेश। आप सभी मेरा आदेश मान करके सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। आगे क्या कहते हैं, चाप समीप राम जब आए, जैसे ही चाप में सोता धनुष, जैसे ही धनुष के पास श्री रामचंद्र जी जाते हैं, नर नारिन सुर सु कृत मनाए। वहाँ सभा में उपस्थित स्त्री और पुरुष देवता की मनौती करने लगते हैं और अपने श्रेष्ठ कर्मों को याद करते हैं। और क्या कहते हैं, आगे कहा जा रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ सभी जितने लोग उपस्थित होते हैं सभी धनुष न टूटने के कारण परेशान होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, सब कर संसो अरु अज्ञानी, वहाँ उपस्थित सभा का संदेह है, जो धनुष न टूटने के ऊपर संदेह बना हुआ था कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अरु अज्ञानु सभी की अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, मूर्ख राजाओं क्या अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के गर्व का भारीपन, सुर मुनि बरन के ही कदराई, देवताओं ऋषियों मुनियों की कातरता व्याकुलता, सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप, रानी ही कर दारुण दुख दावा, रानियों के भयंकर दुख से उत्पन्न हृदय की अग्नि, शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, शिव जी के धनुष रूपी नाव को पाकर के चढ़े जाए सब संगु बनाई, सभी समूह बनाकर उस पर जाकर सवार हो जाते हैं। सभी एक समूह में उस पर जाकर सवार हो जाते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर उस सागर को पार करना चाहते हैं, यानी
असीम सागर को पार करना चाहते हैं, चाहत पारो नहीं को कड़हारो। पार तो उतरना चाहते थे, परंतु कोई नाव को खेवने वाला केवट उन्हें नहीं मिल रहा था। बच्चों, ये बड़ा ही रोचक और मनोरंजक है। इसमें छंद ऊपर एक दोहा है, नीचे 4 चौपाई है। भाषा अवधि है और शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों है शब्द शक्ति। गुण ओज है। यहाँ अद्भुत रस का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे दोहे में। अब इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी ने देखा समस्त सभा बहुत व्याकुल है। धनुष न टूटने के कारण सब किस प्रकार से बेचैन हो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही सभा की तरफ अपनी दृष्टि डाली, उन्होंने सभा की तरफ देखा। लोग सब चित्र लिखे से देखे। वहां उपस्थित सभागण चित्र में खींचे गए चित्र की भांति चित्रित से दिख रहे थे, अर्थात वे सभी शांत होकर बैठे हुए थे, मानो वे सभी परिणाम को जानना चाह रहे थे। वे सभी बहुत व्याकुल थे, बेचैन थे। चितहि सीय कृपायन जानी विकल विशेषी। और जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के तरफ देखा तो उन्होंने कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सीता जी विशेष रूप से व्याकुल थी। आगे क्या कहा जा रहा है? देखी विपुल विकल वैदेही। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने देखा कि वैदेही अर्थात सीता जी अत्यंत व्याकुल है। निमिष भी हाथ कलप समते ही। निमिष होता है पलक झपकाने का क्षण। उनका एक एक पलक झपकाने का समय भी एक कल्प के समान बीत रहा था, एक काल के समान बीत रहा था। त्रिसित वारी बिनु जो तनु त्यागा। श्री रामचंद्र जी सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, मुँहे करे का सुधा तड़ागा। मरने के बाद अमृत के तालाब उपस्थित कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। का वर्षा सब कृषि सुखानी। फसल के सूख जाने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं। समय चूके पुण्य का पछताने। समय निकल जाने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। अस जिए जानी जानकी देखी। ऐसा मन में विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा। प्रभु पुलक लखी प्रीति विशेखी। और जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा तब सीता जी के मन में उनके प्रति बहुत ही प्रेम था। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो जाते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। वैसे ही प्रसन्नचित होकर के अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनुलीना। और उन्होंने अत्यंत शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामनी जिमी जब लाए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया वैसे ही धनुष दामनी की भांति, बिजली की भांति चमकने लगती है। पुनि नभ धनु मंडल समभयो। और धनुष के उठाते ही पूरा आकाश मंडल धनुष मंडल के समान चमकने लगता है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी। धनुष को हाथों में लेते हुए उस पर डोर चढ़ाते हुए, डोर को खींचते हुए वहां काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सभी वहां खड़े थे परंतु उन्हें यह कार्य करते हुए कोई देख नहीं पाया। कौन सा कार्य करते हुए? धनुष को लेते हुए, डोरी को चढ़ाते हुए, डोर को खींचते हुए कोई देख तक भी नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कार्य इतनी फुर्ती से किया, इतनी तीव्र गति से किया कि किसी ने भी उन्हें धनुष को लेते हुए, डोरी चढ़ाते हुए और डोर को खींचते हुए किसी ने देखा तक भी नहीं। ते क्षण राम मध्य धन तोरा।
उसी ही क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि तीनों लोक में भर जाती है, अर्थात त्रिलोक में त्रिभुवन में भर जाती है। आगे क्या कहा जा रहा है? भरे भुवन घोर कठोर रव बाजी, रवि बाजी तजी मारगु चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष के तोड़ते ही उसकी भयंकर ध्वनि तीनों लोक में भर जाती है और भरे भुवन घोर कठोर रव। इस ध्वनि के फैल जाने से रवि बाज तज मारगु चले, सूर्य भगवान का घोड़ा अर्थात रथ का घोड़ा घबरा करके अपने मार्ग को त्याग कर दूसरे मार्ग पर चलने लगता है। चिकरही दिग्गज डोलमही, दिशारूपी हाथी चिघाड़ने लगती है, पृथ्वी डगमगाने लगती है। दिग्गज यानी दिशा, डोलमही पृथ्वी डगमगाने लगती है। अहि कोल कुरुम कलमले, पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, वराह, कच्छप सभी परेशान हो जाते हैं, कलमलाने लगते हैं। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सभी देवता राक्षस ऋषि मुनि इस भयंकर ध्वनि को सुन करके अपने कानों को अंगुली से बंद कर लेते हैं। सकल विकल विचार ही और सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयतु बन उचारही, वचन उचारही। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, वैसे सभी प्रसन्नचित होकर के, तुलसीदास जी कहते हैं सभी प्रसन्नचित होकर के प्रभु रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो बच्चों, ऊपर एक दोहा, चार चौपाई यहाँ छंद दिया गया है और भाषा ब्रज भाषा, भाषा अवधी भाषा है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। वन पथ पर यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर हम रस की बात करें, जिन पंक्तियों में श्री राम का सीता जी के प्रति प्रेम है वहाँ श्रृंगार है, और जहाँ पर भयंकर ध्वनि की बात कही जा रही है, इस छंद की बात कही जा रही है, तो इस छंद में अगर हम कहें तो यहाँ अद्भुत है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर गुड़ की बात करें तो गुड़ आपका माधुरी हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ ओज हो जाएगा। शब्द शक्ति जहाँ प्रेम है वहाँ अभिधा है, और जहाँ अद्भुत है वहाँ लक्षणा है। अलंकार, अलंकार उपमा भी है, अलंकार अनुप्रास भी है, अलंकार श्लेष भी है, अलंकार रूपक भी है। तो आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं। जितना हो सके उतना आप सभी तैयारी करिए। मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगी, और हो सके तो शेयर भी करिए, अपने ग्रुप में भेजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।